नमस्कार, मैं केशवानंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ RSS के साथ। आज हम बातचीत करेंगे कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार लॉकडाउन हुआ और देश में शिक्षा की जो हालत थी उस पूरे मामले को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन जी हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है RSS में। लगातार जिस प्रकार लॉकडाउन लगा कोरोना काल के दौरान, किस प्रकार आप लोगों का जीवन चला और किस प्रकार बच्चों से आप कोरोना काल में जब शुरुआत में 22 तारीख 23 तारीख को ये घोषणा हुई कि लॉकडाउन होगा, तो हम लोगों ने सोचा कि 10 दिन 15 दिन 1 महीने की है, इससे हम सभी लोग पूरा प्रधानमंत्री जी का साथ दिए, देश के साथ रहे। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई और समय आगे बढ़ता गया, तो हम लोगों की व्यक्तिगत भी समस्याएं इसमें बढ़ती गई। जैसे 1 से 1.5 महीने 2 महीने तो सर्वाइव करना आसान था, लेकिन उसके बाद हम लोगों का आय पूरी तरह से मार्च से बंद है। मार्च से पूरी तरह कोचिंग संस्थान बंद है। अप्रैल मई तक हम लोगों ने किसी तरह सर्वाइव किया। उसके बाद फिर जैसे अभी तक आज तक कोचिंग बंद ही है, फिर लोगों से किसी तरह से और व्यवस्था करके अपने जीव को पाचन तो करना ही है, क्योंकि हम लोग ऐसे बीच में हैं कि हमें गवर्नमेंट का भी कोई सहयोग या कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला अभी तक, और ना ही अभी ऐसी कोई संभावना है कि हमें कोई सहयोग मिले। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। और जब लगभग 2-3 महीने बाद जब आगे समय कोचिंग नहीं खुली, तो फिर हम लोग गंभीर समस्याओं से ग्रसित होने लगे। समस्या ये कि हमारे पास पर्सनल व्यक्तिगत अपने परिवार का जीविकोपार्जन के लिए कोई माध्यम नहीं है। 2-3 महीने हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद जब समस्या का निराकरण करने के लिए कोई और आगे नहीं आया, हमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये उम्मीद थी कि हम लोगों को भी ध्यान में रखा जाएगा, कुछ आर्थिक सहयोग मिलेगा। लेकिन ऐसा सरकार ने हमारा ध्यान नहीं दिया, तो मजबूर होकर के हम लोग कोचिंग अभी भी बंद है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी कोचिंग, चाहे हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही हमारी कोचिंग खुले, लेकिन हमें खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे हम अपना जीविकोपार्जन तो कम से कम कर सकें। इस बार अगर बात की जाए, जिस प्रकार आप कोचिंग संचालक हैं, आपसे कई परिवार जुड़े होते हैं, तो इस बीच कैसे आप लोग उनका देखभाल करते हैं, क्योंकि आपका भी परिवार है और उनका भी परिवार है, इस बीच कैसे आप लोग? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी कोचिंग में कम से कम 20 से 22 टीचर और अन्य सहयोगी स्टाफ लगे हुए हैं। तो सभी के आय का साधन बिल्कुल बंद है और सभी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि आय का साधन एकमात्र बच्चों को पढ़ाना, उनसे फीस लेना, यही हमारा एकमात्र आय का साधन था। और जब कोचिंग बंद हो गया, आय का साधन बंद हो गया, तो हमारे साथ साथ 20 से 22 लोगों का परिवार पूरी तरह से एकदम आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। और हमारे सामने अब कोई विकल्प नहीं है, बस एक ही विकल्प है, सरकार हमें या तो कुछ आर्थिक कोई सहयोग करे और साथ साथ हमें कोचिंग चलाने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी। ऐसी क्या गाइडलाइन हो जिसका आप लोग पालन भी कर सकें और अच्छे से बच्चों से संपर्क हो सके? ऐसी क्या गाइडलाइन हो सरकार से आपकी कैसे? देखिए, मैं बिल्कुल इस महामारी की समस्या में मैं सरकार के साथ हूँ और मैं ये समझ सकता हूँ कि सरकार ने ये रोक क्यों लगाया है। उनके साथ साथ रहते हुए मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, जैसे बाजार खोल दिए गए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, सिनेमा हॉल की तरफ सरकार ध्यान दे रही है, सभी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उसी तरह से हमारी कोचिंग संस्थान के भी कुछ ऐसे नियम कि आप 50 बच्चे, 100 बच्चे, 25 बच्चे क्लास में दूरी बना करके मास्क के साथ हम लोग अगर क्लास चला सकें, तो ऐसा कुछ हमें अगर गाइडलाइन जारी कर दे, तो हम उन नियमों का पालन करते हुए, सरकार का पूरा सहयोग करते हुए हम अपनी कोचिंग चलाएंगे। इस बीच एक आई कि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे होंगे अपने घरों में पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो उससे कैसे आप लोगों को संपर्क रहा है, कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया। मैं स्वयं नवीन सिंह मेरा नाम है, मैं यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट का एक लाइव ऐप बना करके मैंने प्रयास किया, लेकिन रायबरेली में लगभग 10% तो हमारे सिटी के बच्चे होते हैं और 90% के आसपास हमारे गाँव के बच्चे होते हैं। और गाँव में अभी नेटवर्क की समस्या है, और नेटवर्क की जब तक समस्या रहेगी तब तक हम ऑनलाइन पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर सकते। प्रयास किया, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो क्या लग रहा है कि बच्चों से संपर्क आप लोगों की कितनी दूरी हो गई? क्योंकि काफ़ी 6 महीने बीत गए लगातार लॉकडाउन, कैसे आप हमारा कोचिंग 15 साल का अनुभव रहा और 15 साल में ऐसी कभी गंभीर समस्या नहीं आई, और लगभग 6 से 7 महीने हम लोग बच्चों से नहीं दूर रहे। बहुत ज़्यादा किसी फेस्टिवल में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इतनी लंबी जिससे में एक अलग बच्चों को समस्या, बच्चे हमसे दूर तो हो ही गए हैं और हम भी बच्चों से दूर हो गए हैं।
समस्या तो है ही है और हम चाहते हैं बच्चों से फिर जुड़ना, लेकिन मैंने माध्यम चुना ऑनलाइन का, लेकिन वो सफल नहीं रहा। तो क्या कर रहा है आपका जो एसोसिएशन हो? लगातार देखा गया कि कई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया है, तो क्या कर रहा है एसोसिएशन आपका? हमारा एसोसिएशन हमारे ट्राइबल कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय विक्रम सिंह जी, हमारे संरक्षक जितेंद्र सिंह जी, आलोक सिंह जी और भी हमारे अन्य संरक्षक और सदस्यगण जो हैं, वो पूरा प्रयास लगातार, अभी हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, उसके बाद विधायिका जी सदर विधायिका जी को हमने ज्ञापन दिया, आज ही हमने दिनेश सिंह साहब को ज्ञापन दिया। हम अपने स्तर से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी मुहिम में आप लोगों का बड़ा हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप ही लोग एक ऐसे माध्यम है जो हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी बात सुने। इस दौरान अगर देखा जाए तो कुछ कोचिंग संचालक किराए की बिल्डिंग में भी कोचिंग चलाते हैं और अगर बात की जाए तो कई ऐसे को देना पड़ता है, कई दिक्कतें, तो उस दौरान आप लोगों ने कैसे इस 6 महीने के दौरान कैसे आप लोग जो आगे का भविष्य है वो कहीं ना कहीं संवारा जा सके, क्योंकि इस दौरान जो बच्चों की पढ़ाई वो कहीं ना कहीं काफी